विद्यार्थियों, स्वागत है आपका श्रीनाथ क्लासेस के ऑनलाइन ई लर्निंग डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। तो प्यारे विद्यार्थियों, अपने भारत के भूगोल का जो विषय चल रहा था, उस भारत के भूगोल के विषय में कल अपने भारत का सामान्य परिचय कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद में आज का जो हमारा विषय रहेगा वह रहेगा भारत के भौतिक प्रदेश। नेक्स्ट वाला जो हमारा विषय रहेगा वह रहेगा भारत के भौतिक प्रदेश। देखिए, भारत की यदि अपनी भौतिक प्रदेशों की अगर अपने बात करें तो भारत को क्या किया जाता है, मुख्य रूप से विभिन्न प्रकार के भौगोलिक प्रदेशों में विभाजित किया जाता है। अलग अलग विद्वानों ने अपने भारत के भूगोल के ऊपर अध्ययन किया और उन्होंने भारत को अलग अलग भौतिक प्रदेशों के रूप में क्या किया, विभाजित किया। देखिए, अगर अपने साधारण रूप से अगर अपने बातें करें तो भारत क्या है, विविधताओं का देश माना जाता है। यानी भारत के अंदर क्या मानी जाती है, बहुत ज़्यादा मात्रा में भौगोलिक विविधताएं हैं और इन्हीं भौगोलिक विविधताओं के कारण क्या किया जाता है, भारत को विशेष प्रकार के भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया जाता है। भारत को मुख्य रूप से अगर भौतिक प्रदेशों के विभाजन की बात करें तो भारत को मुख्य रूप से 6 भौतिक प्रदेशों के अंदर विभाजित किया जाता है। इनकी चर्चा करें तो पहला जो आता है वो आता है उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। दूसरे अगर अपने प्रदेश की बात करें तो वह आता है उत्तर का विशाल मैदान। उत्तर का विशाल मैदान। थार का मरुस्थल। चौथे भौतिक प्रदेश की बात करें तो वह आता है दक्कन का पठार। पांचवें अगर अपने भौतिक प्रदेश की बात करें तो वह आता है तटीय मैदान। और लास्ट और फाइनल अगर छठे भौतिक प्रदेश की बात करें तो वह आता है द्वीप समूह। तो भारत को मुख्य रूप से इन 6 भौगोलिक प्रदेशों के अंदर विभाजित किया जाता है। देखिएगा, अगर अपने भारत की अगर अपने बात करें तो इसमें जैसे मान लीजिए पहला जो आता है उत्तर पर्वतीय प्रदेश, तो आज हम क्या करेंगे, इस उत्तर पर्वतीय प्रदेश का क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। यानी भारत का जो उत्तर पर्वतीय प्रदेश है, अगर अपने उसकी बात करें तो भारत का जो उत्तर पर्वतीय प्रदेश है यह मुख्य रूप से शुरू कहां से होता है, तो यहां से देखो ये वाला जो एरिया आता है, देखो ये वाला मोड़ है, यहाँ पे आती है सिंधु नदी। तो यहाँ पे सिंधु नदी के मोड़ से लेकर के, यानी भारत का जो उत्तर पर्वतीय प्रदेश है वो सिंधु नदी का जो मोड़ है, उस सिंधु नदी के मोड़ से लेकर के और ब्रह्मपुत्र नदी का जो मोड़ आता है, उस ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़ तक क्या है, यह फैला हुआ माना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी का जो मोड़ है, उस ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़ तक क्या माना जाता है, उत्तर पर्वतीय प्रदेश का विस्तार माना जाता है। आगे देखिएगा, अगर अपने उत्तर पर्वतीय प्रदेश की लंबाई की बात करें तो उत्तर पर्वतीय प्रदेश लगभग ये कहा जाता है कि 2500 किलोमीटर की लंबाई में क्या हुआ है, यह फैला हुआ है। यानी जो उत्तर पर्वतीय प्रदेश है यह मुख्य रूप से 2500 किलोमीटर लंबाई में फैला हुआ है। इसकी अगर अपने क्षेत्रफल की बात करें तो उत्तर पर्वतीय प्रदेश का कुल क्षेत्रफल माना जाता है 5 लाख वर्ग किलोमीटर। यानी उत्तर पर्वतीय जो प्रदेश है इसका जो क्षेत्रफल है वो है 5 लाख वर्ग किलोमीटर। और देखिएगा, इस पर्वतीय प्रदेश की अगर अपनी औसत ऊंचाई की बात करें तो वैसे तो देखिए इसका अलग अलग एरिया जो है उसमें इसकी अलग अलग ऊंचाई मानी जाती है, लेकिन अगर अपने औसत ऊंचाई की बात करें तो इसकी जो औसत ऊंचाई मानी जाती है वो मानी जाती है 600 मीटर। यानी उत्तर पर्वतीय प्रदेश है, इसकी जो औसत ऊंचाई है वो 600 मीटर के करीबन मानी जाती है। इसके अलावा देखिएगा, अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए भी ये कितने देशांतरों के अंदर फैला हुआ है, तो उत्तर पर्वतीय प्रदेश लगभग 22 देशांतरों के अंदर फैला हुआ है। यानी जो उत्तर पर्वतीय प्रदेश है यह 22 देशांतरों के अंदर फैला हुआ है। और इसकी आकृति की अगर अपने बात करें तो उत्तर पर्वतीय जो प्रदेश है उसकी जो आकृति मानी जाती है वह तलवार के समान मानी जाती है। यानी तलवार के समान क्या माना जाता है, ये सिंधु नदी के मोड़ से लेकर के ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़ तक, यानी इस प्रकार की जो शेप बनी हुई है, ये वाले जो शेप है, इसी शेप के अंदर क्या है, ये इस प्रकार से क्या माना जाता है, विस्तृत माना जाता है, एक तलवार की भांति।
इसके अलावा देखिएगा अगर अपने इसके आगे की स्टडी की बात करें तो जो उत्तर पर्वतीय प्रदेश है, जब अपने इसका अध्ययन करते हैं तो इसको मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा जाता है। अब देखिए उत्तर पर्वतीय प्रदेश को मुख्य रूप से 4 भागों में कौन कौन से भागों में बांटा जाता है। तो पहला जो आता है वो आता है इसके अंदर ट्रांस हिमालय। दूसरे की अगर अपने बात करें तो वो आता है इसके अंदर वृहद हिमालय। क्षेत्र की अगर अपनी बात करें तो तीसरा जो क्षेत्र आता है वो आता है जी इसमें मध्य हिमालय। चौथे क्षेत्र की अगर अपनी बात करें तो चौथा जो हिस्सा आता है हिमालय का वह आता है शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय यानी जब भी हम उत्तर पर्वतीय प्रदेश का अध्ययन करते हैं तो उत्तर पर्वतीय जो प्रदेश है वह मुख्य रूप से देखिएगा, मैं दोबारा थोड़ा सा रिपीट कर देता हूं कि देखिएगा ये यहाँ से सिंधु नदी के मोड़ से लेकर के और ब्रह्मपुत्र नदी का जो मोड़ है वहां पर एक तलवार की भांति फैला हुआ है। एरिया की बात करें तो इसका जो एरिया माना जाता है वो 5 लाख वर्ग किलोमीटर का एरिया माना जाता है। लंबाई की बात करें तो 2500 किलोमीटर इसकी लंबाई मानी जाती है। औसत ऊंचाई की बात करें तो यह 600 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है। यह 22 देशांतरों के अंदर फैला हुआ माना जाता है। जब इसकी अगर अपने आगे इसके भागों का विभाजन करते हैं तो इसको मुख्य रूप से अध्ययन की दृष्टि से 4 भागों में विभाजित किया जाता है। इसमें पहला ट्रांस हिमालय, दूसरा वृहद हिमालय, तीसरा मध्य हिमालय और चौथा जो आता है वो आता है जी शिवालिक हिमालय। तो देखिएगा इसके बाद में देखिएगा अपने पहले जो अध्ययन करते हैं वो करते हैं जी ट्रांस हिमालय का। तो आता है वो अपने बात कर रहे थे ट्रांस हिमालय की। देखिए ट्रांस हिमालय की जब अपने बात करते हैं तो ट्रांस जो हिमालय इसका निर्माण क्या है, इसका निर्माण हिमालय से पहले हुआ है, हिमालय से पूर्व। यानी जो ट्रांस हिमालय है इसका निर्माण हिमालय से पूर्व हुआ है, यह हिमालय का हिस्सा नहीं माना जाता है। इसके अलावा अगर अपने इसके भाग की बात करें तो यह यूरेशियन प्लेट का भाग माना जाता है। यूरेशियन प्लेट का क्या माना जाता है, यह हिस्सा माना जाता है। अब देखिए जो ट्रांस जो हिमालय है इसके अंदर एक श्रेणी आती है जी काराकोरम, काराकोरम श्रेणी। तो जो काराकोरम जो श्रेणी है वह ट्रांस हिमालय की क्या मानी जाती है, सर्वोच्च श्रेणी मानी जाती है। और इसी काराकोरम श्रेणी के अंदर क्या है, देखो भारत की जो सर्वोच्च चोटी है गॉडविन, गॉडविन ऑस्टिन, गॉडविन ऑस्टिन जिसको K2 भी बोला जाता है, K2 शिखर भी बोला जाता है, वो भी कौन सी श्रेणी के अंदर स्थित मानी जाती है, काराकोरम श्रेणी के अंदर स्थित मानी जाती है। और यही गॉडविन ऑस्टिन क्या मानी जाती है, काराकोरम श्रेणी का क्या माना जाता है, सर्वोच्च शिखर माना जाता है। इसके अलावा देखिएगा अगर अपने ट्रांस हिमालय की और बात करें तो इसके अंदर प्रमुख रूप से क्या होते हैं, विभिन्न प्रकार के ग्लेशियर पाए जाते हैं। देखिए अगर उन ग्लेशियरों की बात करें तो इसमें जैसे मान लीजिए बियाफो है, बियाफो, हिस्पर, बाल्टोरा और सियाचिन, सियाचिन ये ग्लेशियर क्या माने जाते हैं, इसके अंदर प्रमुख माने जाते हैं। इसके अलावा देखिएगा अगर अपने इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट की बात करें तो जो ये काराकोरम जो श्रेणी है, ये काराकोरम श्रेणी क्या करती है, जो सिंधु नदी है, सिंधु नदी व सहयोग नदी, तो सिंधु नदी और जो सहयोग नदी के बीच में जल विभाजक का काम कौन करता है, तो जो काराकोरम श्रेणी है वह क्या करती है, सिंधु और सहयोग नदी के बीच में जल विभाजक का काम करती है। तो ये था जी हमारे पास ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय के बाद में नेक्स्ट वाला जो टॉपिक आता है हमारे पास, अगर उसकी अपने स्टडी करते हैं तो वो आता है जी हमारे पास वृहद हिमालय। देखिए वृहद हिमालय की जब अपने स्टडी करते हैं तो इसके अंदर हमारे पास क्या कुछ आता है। देखो वृहद हिमालय जो है इसे क्या कहा जाता है, इसे सर्वोच्च हिमालय की संज्ञा दी जाती है। यानी इसको क्या कहा जाता है, इसको सर्वोच्च हिमालय कहा जाता है। इसके अलावा देखिएगा ये वाला जो हिमालय, इसकी अगर अपने बात करें तो इस श्रेणी की औसत ऊंचाई की बात करें
तो इसकी जो औसत ऊंचाई मानी जाती है वो मानी जाती है 6100 मीटर। यानी लगभग क्या ये 6100 मीटर क्या मानी जाती है, इसकी एवरेज हाइट मानी जाती है। इसके अलावा देखिएगा, इसकी अगर अपनी औसत लंबाई की बात करें तो लगभग इसकी जो लंबाई मानी जाती है वो मानी जाती है 2500 किलोमीटर। 2500 किलोमीटर क्या मानी जाती है, इसकी लंबाई मानी जाती है। इसके अलावा अगर इसकी चौड़ाई की बात करें तो लगभग यह क्या माना जाता है, 25 किलोमीटर चौड़ा माना जाता है। 25 किलोमीटर क्या मानी जाती है, इसकी चौड़ाई मानी जाती है। यानी यहां से लेकर के और ये वाला जो हिस्सा है वो सारा का सारा किस में आता है, वो आता है जी वृहद हिमालय में, क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ा शिखर भी यहीं पे मिलते हैं। 6100 मीटर इसकी एवरेज ऊंचाई मानी जाती है। लंबाई की बात करें तो 2500 किलोमीटर और चौड़ाई की बात करें तो 25 किलोमीटर क्या मानी जाती है, इसकी चौड़ाई मानी जाती है। अब देखिए स्टार्ट कहां से होता है, तो यहां पे देखो ये हमारा भाग आता है पश्चिमी भाग। तो इसी पश्चिमी भाग के अंदर क्या एक पर्वत आता है जिसको बोलते हैं नंगा पर्वत। तो ये नंगा पर्वत से शुरू होता है और अरुणाचल प्रदेश के अंदर एक एरिया आता है नमचा बरवा। तो ये नंगा पर्वत से स्टार्ट होता है और नमचा बरवा तक क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। यानी इसकी स्टार्टिंग कहां से है, नंगा पर्वत से है और एंड कहां पर है, नमचा बरवा तक है। और इसी लंबाई के अंदर क्या माना जाता है, ये 2500 किलोमीटर लंबाई में फैला हुआ है। इसके अलावा देखिएगा इस भाग की अगर अपनी बात करें तो इस भाग में देखो माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू तथा अन्य पर्वत श्रेणियां क्या होती है, इसी भाग में, इसी हिमालय के क्षेत्र में पाई जाती है। इसके अलावा देखो ये वाले जो भाग है इस हिमालय के अंदर कई बार देखो अगर अपने कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो ये वाला जो हिमालय क्षेत्र है इस हिमालय क्षेत्र में कुछ दर्रे भी पाए जाते हैं। इसमें जैसे मान लीजिए बुर्जिल दर्रा है, उसके बाद में जैसे मान लीजिए जोजिला दर्रा है, तो वो भी क्या माने जाते हैं, इसी हिमालय क्षेत्र का हिस्सा माने जाते हैं। इसके अलावा देखिएगा अगर अपने इस वृहद हिमालय की बात करें तो वृहद हिमालय जो है वह क्या होता है, मेन बाउंड्री लाइन, यानी मेन सेंट्रल थ्रस्ट से क्या होता है, ट्रांस हिमालय से अलग माना जाता है। तो ये था जी हमारे पास वृहद हिमालय। बात करते हैं तो नेक्स्ट वाला जो आता है वो आता है जी हमारे पास मध्य हिमालय या जिसे लघु हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। देखिए मध्य हिमालय की अगर अपनी बात करें तो मध्य हिमालय स्थित कहाँ है, तो ये वाला जो एरिया आता है वृहद हिमालय का, तो वृहद हिमालय के दक्षिण में इसके बिल्कुल समांतर फैला हुआ जो भाग माना जाता है हिमालय का वह माना जाता है मध्य हिमालय। मध्य हिमालय की औसत चौड़ाई की अगर अपने बात की जाए तो मध्य हिमालय की औसत चौड़ाई मानी जाती है 80 किलोमीटर से लेकर के 100 किलोमीटर के बीच में। इस 1000 से 1800 मीटर क्या मानी जाती है, इसकी औसत ऊंचाई मानी जाती है। इसके अलावा देखिएगा मध्य हिमालय जो है इसकी अगर प्रमुख श्रेणी की बात करें तो मध्य हिमालय की प्रमुख श्रेणी पीर पंजाल श्रेणी है। और ये जो पीर पंजाल जो श्रेणी है ये कश्मीर राज्य में ही विस्तृत है। पीर पंजाल जो श्रेणी है वो केवल कश्मीर राज्य में ही विस्तृत है और वर्तमान में यह यूनियन टेरिटरी बन चुका है। यानी पीर पंजाल श्रेणी केवल और केवल कश्मीर हिमालय में ही विस्तृत मानी जाती है। इसके अलावा देखिएगा पीर पंजाल जो श्रेणी है इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं। छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं और इन्हीं छोटे घास के मैदानों को जो कश्मीर है, कश्मीर में इन्हें मर्ग कहा जाता है। ये जो छोटे छोटे घास के जो मैदान पाए जाते हैं इन्हें कश्मीर में मर्ग कहा जाता है, जैसे गुलमर्ग और सोनमर्ग इत्यादि।
और इन्हीं घास के मैदानों को जो उत्तरांचल आता है, उत्तरांचल, इस उत्तरांचल में बुग्याल व प्यार के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा अगर अपने इस हिमालय की श्रेणी की बात करें तो इसके अंदर देखिएगा ज़्यादा कुछ और नहीं आता है। ये जो हिमालय वाला जो भाग है, ये हिमालय वाला जो भाग है, इसके अंदर देखिएगा, इसके अंदर प्रमुख रूप से कुछ घाटियां पाई जाती है। तो इसका जो पूर्वी भाग है, इस पूर्वी भाग में वह पश्चिमी जो भाग है, पूर्वी भाग और जो पश्चिमी भाग है, इसके अंदर क्या पाई जाती है, कुछ प्रमुख घाटियां पाई जाती है। अब देखो इसका जो पश्चिमी भाग है, इस पश्चिमी भाग के अंदर जो घाटी पाई जाती है उसे कहते हैं कश्मीर घाटी, जबकि जो पूर्व में जो घाटी पाई जाती है उसे कहते हैं काठमांडू घाटी। यानी मध्य हिमालय वाला जो भाग है, इस मध्य हिमालय वाले भाग में पूर्व और जो पश्चिमी हिस्से हैं, यानी ये पश्चिम वाला हिस्सा आ जाता है, ये पूर्व वाला हिस्सा आ जाता है। अब देखो पूर्व वाला जो हिस्सा है, यानी ये वाला हिस्सा तो यहाँ पे आ जाता है जी, थोड़ा बहुत नेपाल का एरिया। तो ये वाला जो नेपाल है, यहाँ पे घाटी पाई जाती है पश्चिमी भाग के अंदर, तो उसे तो बोलते हैं जी कश्मीर घाटी, ठीक है। और पूर्व के अंदर जो घाटी पाई जाएगी, यहाँ पे घाटी पाई जाएगी, उसे क्या कहा जाएगा, काठमांडू घाटी के नाम से जाना जाता है, जो वर्तमान में नेपाल की राजधानी भी है। इसी के अंदर देखिए, जैसे मान लीजिए एक आती है धौलाधार श्रेणी। तो जो धौलाधार श्रेणी है, इसी धौलाधार श्रेणी के ऊपर क्या है, शिमला नगर स्थित माना जाता है। तो ये था जी आपका मध्य हिमालय। तो नेक्स्ट वाला जो पॉइंट आता है वो आता है जी हमारे पास शिवालिक हिमालय, शिवालिक हिमालय। अब देखिएगा, अगर अपने शिवालिक हिमालय की बात करें तो जो शिवालिक हिमालय क्या माना जाता है, हिमालय का सबसे भारी हिस्सा माना जाता है। यानी ये देखिएगा ऊपर वाला जो हिस्सा है ये ट्रांस हिमालय का आ गया, ये वृहद हिमालय का आ गया, ठीक है, ये मध्य हिमालय का, ये वाला यहां से लेकर के यहां तक ये मध्य हिमालय का आ गया, और जो बिल्कुल लास्ट वाला जो पार्ट आता है, ये वाला जो पार्ट आता है, ये सारा का सारा काउंट किस में होता है, शिवालिक हिमालय के अंदर काउंट होता है। अब देखिएगा जो शिवालिक हिमालय ये स्टार्ट कहां से होता है, तो शिवालिक हिमालय यहाँ पे एक एरिया आता है पंजाब का एरिया। तो पंजाब के अंदर एक एरिया आता है जिसको बोलते हैं पोतवार बेसिन, पोतवार बेसिन। तो पंजाब के अंदर पोतवार बेसिन से लेकर के बिहार जो राज्य, यहाँ पे एक नदी आती है कोसी नदी। तो पोतवार बेसिन पंजाब से लेकर के और कोसी नदी का जो मोड़ है वहां तक क्या माना जाता है, शिवालिक हिमालय का क्षेत्र माना जाता है। इसके अलावा हिमालय का सबसे नवीनतम भाग कौन सा है, तो शिवालिक हिमालय को ही क्या माना जाता है, हिमालय का सबसे नवीनतम भाग माना जाता है। इसके अलावा शिवालिक हिमालय को बाहरी हिमालय की संज्ञा भी दी जाती है, यानी ये बिल्कुल लास्ट में बना हुआ और सबसे बाहर का जो इलाका आता है हिमालय का, तो वो इसी के अंदर आता है। इसके अलावा देखिएगा शिवालिक हिमालय की अगर अपनी और खास बातों की बात करें तो जो शिवालिक हिमालय, इसकी औसत ऊंचाई की बात करें तो यह 900 से लेकर के और 1200 मीटर क्या मानी जाती है, इसकी औसत ऊंचाई मानी जाती है। इसके अलावा देखिएगा जो शिवालिक हिमालय उसको अलग अलग, जैसे मान लीजिए पूर्वी जो भाग आ जाता है शिवालिक हिमालय का, ये यहाँ से क्या माना जाता है, थोड़ा कटा फटा हुआ भाग माना जाता है। तो इसलिए यहाँ पे देखो अलग अलग नामों से क्या माना जाता है, शिवालिक हिमालय को जाना जाता है। जैसे मान लीजिए अगर अपने जम्मू की बात करें तो जम्मू के अंदर इसको जम्मू की पहाड़ियां, जम्मू में इसको जम्मू की पहाड़ियां, तथा पूर्वोत्तर जो भारत वाला भाग है उसके अंदर इसे, जैसे मान लीजिए अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में इसे डफला, अरुणाचल प्रदेश में डफला, मीरी, मिसमी, अबोर इत्यादि नामों से क्या होता है, इसको जाना जाता है। इसके अलावा देखिएगा अगर अपने आगे वाले मैटर और की बात करें तो ये देखिएगा जो शिवालिक हिमालय है, तो इस शिवालिक हिमालय से लेकर के और ये जो आता है वो आता है जी हमारे पास मध्य हिमालय। तो इन दोनों के बीच में क्या होती है, कुछ घाटियां पाई जाती है।
तो देखिएगा जो इनके अंदर जो कुछ घाटियां पाई जाती है तो उन्हें दून और द्वार के नाम से जाना जाता है। जैसे हरिद्वार आ गया, ठीक है, देहरादून आ गया, तो वो क्या मानी जाती है, शिवालिक हिमालय के अंदर पाई जाने वाली प्रमुख घाटियां मानी जाती है। आपका हिमालय का जो पर्वतीय क्षेत्र था वह कंप्लीट होता है। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने जो सुझाव हैं वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। थैंक यू सो मच।